सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम संविधान के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान के बनने में क्या क्या प्रक्रिया थी और किन किन लोगों के सहयोग से संविधान बना था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भारत में संविधान बनाने का सर्वप्रथम जो विचार दिया था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1995 में संविधान बनने का विचार दिया था। इसके बाद एक स्वराज पार्टी तथा M.N. राव जी ने भी सन 1934 में विचार प्रस्तुत किया था कि भारत में संविधान बनेगा तो भारत संविधान पर चलेगा, क्योंकि इसके पहले भारत में राजतंत्र हुआ करता था, राजा का राज्य हुआ करता था और संविधान बनने से जनतंत्र आएगा, लोकतंत्र होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी राजा, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं बनाएगी राजा। फिर इसमें संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर को हुई और इसके पहले भी एक बार 6 दिसंबर को हुई थी, पर इसको मुस्लिम लीग जो पार्टी उसमें की हुआ करती थी उसने इसको खंडन कर दिया था। तो यदि आपसे पूछे संविधान सभा की स्थापना कब हुई तो 9 दिसंबर ही बताया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने इसका खंडन कर दिया था। इस समय के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे, और इस समय के जो है कि सलाहकार जो हमारे हुआ करते थे वह सब आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस समय के जो है कि संविधान सभा के सलाहकार थे वो B.N. राव जी थे, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण, यानी इन्हें ही कहें तो संविधान सभा का एक प्रमुख थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो गठन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी पूना से हुआ था। और फ्रेंड्स, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वहाँ पे एक समिति हुआ करती थी, उस समिति के अध्यक्ष जो समिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी संविधान में। तो इसमें यदि हम सदस्यों की बात करें तो इसमें से पुरुष सदस्य 375 थे, महिला सदस्य 14 थी, कहीं कहीं पे 15 भी दिया जाता है, यानी 14 थी या 15 थी, और कुल मिला जुला के 389 सदस्य थे। और इसमें जो एक हैदराबाद जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत संविधान सभा में भाग नहीं ली थी, संविधान बनने में वो भाग नहीं ली थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर को फ्रेंड्स इनको चुना गया और ये तब से स्थायी अध्यक्ष यही आखिर तक चले गए, जो कि एक झंडा समिति के अध्यक्ष भी ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए। प्रारूप समिति की यहाँ पे बात आ गई फ्रेंड्स, तो हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे जिनकी सहयोग से संविधान बन रहा था। और संविधान बनने में 1-2 समिति नहीं बल्कि कई समितियाँ थी, कई लोग थे, कई दल थे, सभी लोग मिलके भारत के लिए एक सुंदर संविधान का निर्माण कर रहे थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, पर 26 नवंबर को पारित नहीं हुआ। उस दिन सिर्फ 16 आर्टिकल जो हुआ, 16 आर्टिकल पारित हुआ और बाकी कुछ नहीं पारित हुआ, क्योंकि सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को अपना तिरंगा झंडा फहराकर जो ये घोषित किया था, अपनी जो स्वतंत्रता का घोषणा राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषित किया था। और ये कहा था कि हम लोग 26 जनवरी के दिन जो है कि उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी के दिन हम अपनी स्वतंत्रता मनाएंगे, और तब से लगातार 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता लोग मनाते रहे। और 26 नवंबर को बनकर जब तैयार हुआ तो हम 26 नवंबर को नहीं पारित किए, 26 जनवरी के इंतज़ार में हम कुछ समय तक रुके और बीच में 16 आर्टिकल को जो हमने लागू कर दिया। और जब 26 जनवरी आई तो 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया। ये संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। और संविधान के बनने में 64 लाख का खर्च आया था उस समय फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। 64 लाख का खर्च आया था संविधान को बनाने में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उसके बाद इस समय जो 389 सदस्य की संख्या कम हो गई थी और 299 सदस्य ही बचे थे संविधान सभा की आखिरी बैठक में। उसके बाद 26 जनवरी को संविधान को पूरे भारत में लागू ही कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हम लिखावट की बात करें तो संविधान को जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अपने हाथों से लिखा है, उनका नाम श्याम कुमार बिहारी रायजादा जी है, जो कि उस समय काफ़ी सुंदर इनकी लिखावट हुआ करती थी। तो संविधान सभा में सभी लोगों ने निर्णय किया कि संविधान को लिखने का कार्य श्याम कुमार बिहारी रायजादा जी
करेंगे। यदि फ्रेंड्स हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां होती हैं। तो फ्रेंड्स मूल संविधान किसे कहते हैं? मूल संविधान उसे कहते हैं जो कि मूल संविधान वो संविधान है जो सन 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था और उसके बाद से संविधान में लगातार संशोधन किए जाते हैं, संशोधन होते हैं और उस संशोधन होने से आज हमारा संविधान 475 जो इसमें अनुच्छेद हैं और 22 भाग की जगह 25 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ की जगह 12 अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम हमारे संविधान में 475 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा का गठन जो उस समय एक योजना थी कि संविधान बनेगा, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।